वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 की खिलाफत पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दरगाह अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों ने की निंदा। जेपीसी में रखेंगे अपनी बात। वक्फ संशोधन एक्ट 2024 के विरोध में गुरुवार दोपहर दरगाह अंजुमन कमेटी की सदारत में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। अंजुमन सचिव सरवर चिश्ती ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी की जा रही है, जिसका हम विरोध और निंदा करते हैं। इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने की भी हम निंदा करते हैं। पन्नीग्राम चौक स्थित न्यू मोइनिया हॉल में हुई प्रेस वार्ता में अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पहले से औकाफ में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनको सरकार चलाती है, चाहे वे सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो या स्टेट वक्फ। इसमें संशोधन संवैधानिक मापदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि भारत में सभी धर्मों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों और विशेष अधिकारों की अनदेखी करके। उन्होंने कहा कि ये बात गलत है कि वक्फ ने सरकार की जमीन पर कब्जा किया है। हकीकत में यह है कि हुकूमत के कई दफ्तर आज भी वक्फ की जायदाद पर है। वक्फ से जो इनकम है वो ना के बराबर है। इसकी वजह है कि वक्फ बोर्ड में राजनीतिक मुस्लिम लोग आते हैं, वे खुद वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करते हैं। वक्फ बोर्ड में करप्ट लोगों को लाते हैं, उनको चिन्हित करना चाहिए। पिछले 10 सालों में एंटी मुस्लिम एक्ट और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे हैं और उसमें मुस्लिम समाज के मीर जाफर और मीर सादिक इसकी हिमायत कर रहे हैं। हर सरकार में वक्फ के साथ समस्या पैदा हुई है। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नई बनी है, अब अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इस दौरान दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी नसरुद्दीन चिश्ती द्वारा दिए जा रहे बयानों की भी भर्त्सना की गई। प्रेस वार्ता में अंजुमन कमेटी के सदर सैयद गुलाम किबरिया चिश्ती सहित अन्य मेंबर आदि मौजूद रहे। देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 गवर्नमेंट बदनीयती से लेकर आ रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। ये तो अपोजिशन पार्टीज और इनके जो कोलिशन पार्टनर्स की मुखालिफत की वजह से जेपीसी में गया है और हम चाहते हैं जेपीसी में हमारी भी नुमाइंदगी हो, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मेन स्टेक होल्डर्स हम हैं। और जहाँ से ये लोग जाके दीवान और उनके बेटे नसरुद्दीन अपने आप को स्पिरिचुअल हेड कहते हैं और हर एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंसेस को सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट की गुड बुक्स रहने के लिए, हम इनकी मजम्मत करते हैं। ये किसी किस्म के स्पिरिचुअल हेड नहीं है। स्पिरिचुअल हेड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं और नसरुद्दीन की तो अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट दरगाह में कोई लीगल हैसियत भी नहीं है। हर मुस्लिम ये मीर जाफ़र और मीर सादिक और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल में वो लोग हैं जो दीन और मिल्लत के इस्मत फरोश हैं और मफाद परस्त लोग हैं जो कौम को गुमराह कर रहे हैं। इस वक्त तमाम मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पे और हम ये अल्लाह की राह में एक बनाए चैरिटी करते हैं हम रिलीजियस पर्पस के लिए। और सब में बड़ी बात, हम इसमें किसी नॉन मुस्लिम्स को नहीं चाहते, ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चाहते हैं। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर जो आपके विचार क्या हैं, किस तरीके से देखते हैं जो ये बिल आया है, इसमें आपको लोगों को नुकसान क्या है? देखिए, नुकसान तो ये है कि चाल चरित्र चेहरा गवर्नमेंट का सामने है। पिछले 10 साल से एंटी मुस्लिम एक्ट और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं। एनआरसी से हमारी सिटीजनशिप छीनना चाहते थे, इससे हमारी मिल्कियत, लेकिन ये अच्छा हुआ जेपीसी में चली गई। लेकिन इसके अंदर हमारे लोगों का भी कसूर रहा है जो औकाफ में रहे। औकाफ राजस्थान किसी स्टेट का औकाफ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, गवर्नमेंट ही बनाती है और इसमें पिछ लगू मुसलमानों को डालती है। उन्होंने प्रॉपर्टी को खुद बुर्द किया। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि औकाफ ने गवर्नमेंट की ज़मीन पे कब्जा किया, जबकि हकीकत ये है कि औकाफ की ज़मीनों पे हुकूमत के दफ्तर मौजूद हैं और इतना कम किराया आता है जिससे ये औकाफ की प्रॉपर्टी से हम मुसलमानों का उत्थान हो सकता है एजुकेशन की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। इससे देश का भी भला होगा, देश की भी उन्नति होगी। हम देश से कोई अलग हटके नहीं हैं, हम पहले भारतीय हैं भाई। और हमने हमेशा गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट किया, हमने डाइवर्सिटी को प्रमोट किया। कारगिल हो, चाइना वॉर हो, सुनामी हो, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर चीज़ में। किस में नहीं लिया? दीवान आले रसूल अली खान जो पाकिस्तान भाग गया था और कानून के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना चाहिए, ये कानून है। दूसरी दैट अमाउंट टू सिविल डेथ। और अपने आप को देशभक्ति का झंडा लेकर घूमते हैं, जो कुछ है नहीं अपने आप को बताते हैं। आप सब जानते हैं यहाँ डायरेक्ट हुजूर का इनाज के आसानी से और ज़ायरीन ख्वाजा से डायरेक्ट ताल्लुक़ खुदा में ख्वाजा का इनहेरिटेड कैपेसिटी 365 डेज 24/7 तमाम रसूमात रिचुअल्स हम निभाते हैं। ज़ायरीन को ज़ैरत हम कराते हैं, खिदमत हम करते हैं, दुआ खैर हम करते हैं, आसानी को बंद खोलते करते हम हैं। और 800 साल से ये वतीरा है।
उस आदमी का क्या रोल है? हमेशा जब भी एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंस आता है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट से सिक्योरिटी ले रखी है, सिक्योरिटी उसकी इंटैक्ट रहे, तो जो भी गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, उसको जाके सपोर्ट करता है और झूठा भरम फैलाता है। सरों में कोर्ट के आदेश से आप उसको पैसे भी तो देते ही हो सालाना। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, इससे रिलेटेड नहीं है, इन कॉन्टेक्स्ट नहीं है। डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चन। सरवर जी ये बताएं, ये जो बिल है इसमें जो वक्फ बोर्ड की जो आप लोगों की तमाम भारत में जो संपत्तियां हैं, कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने की स्थिति है क्या इस बिल से? देखिए, हमें गवर्नमेंट की, मौजूदा गवर्नमेंट की इन कॉन्टेक्स्ट और मुस्लिम किसी भी बात पे विश्वास नहीं है। हर ये वो एक्ट ऑर्डिनेंस लाए जिससे कि दूसरों का अपीसमेंट होता है, तुष्टीकरण होता है। इसमें हमारा कौन सा तुष्टीकरण अपीसमेंट है? कांग्रेस पीरियड में भी हमारा तुष्टीकरण अपीसमेंट नहीं था, वरना राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट में ये क्यों आता कि हमारी मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है? दैट्स ऑल। थैंक्स अ लॉट। हाँ हाँ, अमेंडमेंट ये 2024 को है ना अधिनियम में, उससे पहले 2013 में संशोधन हुआ, उससे पहले 95 में संशोधन हुआ। आई वांट टू नो अबाउट योर व्यूज ऑन दिस अमेंडमेंट विच इज अर्ली अकॉर्डिंग टू द 2024 बिफोर 24 से पहले मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। उस वक्त आपने क्यों नहीं कोई टिप्पणी या किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन किया? आई वांट टू नो दिस थिंग्स। देखिए, वो जो हुकूमत थी ना, उसके चाल चरित्र चेहरे पे हमें शक नहीं था। पिछले 10 साल से जो हमारे साथ गुजर रही है, हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखी, मॉब लिंचिंग, तरह तरह के एक्ट ऑर्डिनेंसेस, तो गवर्नमेंट का रवैया जो है ना एंटी मुस्लिम है, वो देश को विभाजित कर दिया। हिंदू और मुसलमान भारत की 2 संतानें, उसको पोलराइज किया है। तो ये तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है और आरएसएस के एजेंडे को प्रमोट किया जा रहा है। इसलिए हमारा सवालिया निशान है। हम इन पे यकीन नहीं। क्या आप महिला शक्तिकरण के फेवर में है क्या? कुरान सब में बड़ा, सूरह निसा शक्तिकरण के फेवर में, हमसे बड़ा हम अपनी कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। हमसे बड़ा शक्तिकरण कौन करता है? अमेंडमेंट में 2 महिलाओं को रखने का भी प्रावधान गवर्नमेंट ने बताया है। क्या आप इस पर राजी हैं या नहीं? मुस्लिम होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, औरत हो या मर्द हो, नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 महिला मुस्लिम होनी चाहिए। वेलकम है। और फिर देखें, मुस्लिम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वो पहले तो अपने आप को देख लें। देखें, हमारे इस्लाम में है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। हम औरतों को बुरखे में रखते हैं। बिल्कुल। और फिर भाई, ये भारत की संस्कृति सभ्यता है, आपकी सभ्यता है। हाँ, उसको हम चूमते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वेलकम फॉर दिस कल्चर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पावर दी है आपके वक्त को इस एक्ट के तहत 2024 के तहत, बस ये चीज़ कटु सत्य है कि सारे एडमिनिस्ट्रेटर जो दिए हैं IAS IPS, उनको वो पावर हैंड ओवर कर दी है कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कलेक्टर। क्योंकि वो कलेक्टर जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है, उसको अधिकार है। क्या हिंदू एंडोमेंट एक्ट में ऐसा हो सकता है? क्या क्रिश्चियन मिशनरी में ऐसा हो सकता है? क्या सिखों में ऐसा हो सकता है? जब उनके नहीं हो सकता है तो हमारे क्यों? लेकिन वहाँ तो है, पंजाब में तो किया था। देखे नहीं, LGPC में नहीं है, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ नहीं है। हिंदू एंडोमेंट एक्ट में है। हम इसकी मुखालिफत करते हैं और हम 10 साल से सब देख रहे हैं कि हम यकीन नहीं करते। जितनी भी संस्था है उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने एक्ट लगा रखा है कि आप अपने जो कमेटी है किसकी स्कूल की, उसमें भी आप जातिगत और धर्मगत ना होकर सबके प्रतिनिधित्व को मैनेजमेंट में रखें। क्यों रखेंगे भाई? ये मुसलमानों ने वक्फ की है प्रॉपर्टी, किसी नॉन मुस्लिम ने नहीं की और अल्लाह की राह में की है। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ना होने देंगे इस चीज को। पारसी भी कर रहे हैं, कोई भी करे, हम नहीं करने देंगे। दैट्स ऑल। सरवर जी, दरगाह दीवान के बेटे की बात दायर करते हैं कि अरे इसमें बेचारा न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय के पास बहुत सारे काम है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मामला है। जो भी दिल्ली में पार्टी आती है उसकी चापलूसी करते हैं, अपनी सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखते हैं। यहाँ ये 800 दरगाहों के हेड होने के क्लेम कर रहा है, ये यहाँ खुद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सिक्योरिटी लेके आते हैं। लेकिन साहब आपके एडमिनिस्ट्रेटर तो IAS ही तो है कि नहीं? यहाँ कोई IAS नहीं है। यहाँ हकीकत ये देखिए, ये कोई ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला नहीं है। ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक जगह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ कलमा पढ़ाया है इस्लाम का। यहाँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 70 करोड़ मुसलमान हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की देन है। और हम उस लेगेसी के कस्टोडियन हैं
और अब मुसलमानों पे कोई बात आ गई तो हम ही आवाज़ उठाएंगे। दैट्स आवर ड्यूटी। 2003 में जेपीसी में हमारा भी रिप्रेजेंटेशन था। जब जाएंगे तो हम अपनी बात पावरफुल तरीके से रखेंगे। हाँ, एनआरसी में क्या नुकसान हुआ था जिसका आपने एनआरसी तो ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, सीए लाके। हाँ, आपने इसमें प्रेस नोट में कहा है जिस तरह से एनआरसी के माध्यम से हमको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, उसके माध्यम से हमारी जमीनें हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से एनआरसी में इसमें क्या होगा, आपको क्या लगता है? नहीं जी, गवर्नमेंट लाना तो चाह रही थी सीए लाकर। एनआरसी का मतलब ये था कि सिर्फ मुसलमानों को हटा के तमाम नॉन मुस्लिम को ले लिया। तो अगर एनआरसी लाते हैं तो उनके पास तो ईजी होगा। हमें तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, बाकियों को तो नहीं दिखाना चाहेंगे। और 10 साल से जो हो रहा है, हमें गवर्नमेंट की किसी बात पे विश्वास नहीं है। बात होती है विश्वास की, जब सके भाई पे विश्वास उठ जाए तो मामला ख़त्म हो जाता है। हमें विश्वास नहीं है। काम तो क्या होगा, क्या हो रहा है? हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, वहाँ ब्लिचिंग हो रही है। लव जिहाद, अरे लव में तो वफाई और बेवफाई होती है, जिहाद कहाँ से आ गया भाई? बस दैट्स ऑल। थैंक यू।